जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है। YouTube पर इस तरह की वीडियो आपको पहले नहीं मिली होगी। आज मैं खुल के बोल रहा हूं। आज ये जो मैं चर्चा करने वाला हूं ये बहुत ही यूनिक है। आज हम बात करेंगे हवन यज्ञ। हमारे सनातन धर्म में सभी अच्छे कार्य से पहले यज्ञ किया जाता था, पर आज हम उस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। हम अलग अलग गुरुओं की शरण में जा रहे हैं। कोई अपनी विधि बताता है, कोई अपनी विधि बताता है, पर जो विधि हमारे ऋषि मुनि बताकर गए हैं, यज्ञ हवन, इससे बढ़कर विधि कोई नहीं है। यज्ञ के द्वारा बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। यज्ञ देव हर एक कार्य जो पृथ्वी पर संभव है वो करने में समर्थ है। आप किसी भी प्रकार का कार्य, खास तौर पर नकारात्मक ऊर्जा का निवारण, जो पूरी तरह से मुक्ति होती है, वो सिर्फ हवन के द्वारा ही की जा सकती है। यज्ञ के बिना अकेले मंत्र से प्रेत की मुक्ति नहीं की जा सकती। बिना भोग दिए प्रेत की मुक्ति नहीं की जा सकती। यज्ञ में ही उस प्रेत को भस्मीभूत किया जाता है। यज्ञ में ही सभी बंदी सिद्धियां खोली जाती है। तांत्रिक के अंशों का नाश किया जाता है। यज्ञ की महिमा बहुत अधिक है। हमें हमेशा कहीं भी यज्ञ हो रहा हो, कहीं भी हवन हो रहा हो, तो हमें यज्ञदेव भगवान को प्रणाम करके जाना चाहिए और हो सके तो अपने हिस्से की आहुतियां जरूर डालनी चाहिए। यज्ञ के बिना जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक उन्नति बिना यज्ञ के सफल नहीं होती। अगर आपने देव दर्शन करने हैं और सबसे अधिक तीव्रता के साथ करने हैं तो आपको यज्ञ में बैठना चाहिए। यज्ञ में बैठकर ध्यान लगाने से आपको सबसे अधिक देव दर्शन होंगे, क्योंकि ध्यान में आप अपने सूक्ष्म शरीर को वहां पहुंचाते हैं, पर हवन में देवी देवता खुद आए होते हैं। जिस देवता की आहुति यज्ञ में जा रही है वो देवता उस समय वहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो उनके आपको दर्शन होंगे बहुत जल्दी। आप कभी भी आजमा लेना, जिनका ध्यान थोड़ा सा भी लगता है वो यज्ञ के पास बैठकर ध्यान लगाए और आपको इतनी तीव्रता के साथ देव तरंगों के दर्शन होंगे, देवताओं के दर्शन होंगे, आप बोल नहीं सकते, आप किसी को बता नहीं सकते। इतनी अधिकतम मलिनता आपकी नाश होती है। और इसके बाद, और अगर मैं और आगे यज्ञ की महिमा की बात करूं तो साइंटिफिक रिसर्च भी आ चुकी है कि आम की लकड़ी जलाने से जो तत्व पैदा होते हैं वो काफ़ी बीमारियों के कीटाणुओं का नाश करते हैं, वो वायु को साफ करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हवन करने से प्रदूषण होता है, तो हमारे गुरुजी खुला चैलेंज देते हैं पूरी दुनिया को कि आप आइए, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, वो धुआं इकट्ठा करके ले जाएं और इसमें से एक भी कण ऐसा निकाल के दे दे जिससे कि प्रकृति प्रदूषित होती है। हमारे ऋषि मुनि कभी ऐसी विधि नहीं बताएंगे जो कि संसार के लिए, सृष्टि के लिए परेशानी का घर बने। उन्होंने हमेशा जो सामग्री हवन में डाली जाती है, गाय का घी डाला जाता है और भी बड़ी सारी चीज़ें, बड़ी सारी जड़ी बूटियाँ जलाई जाती हैं, जिससे कि मनुष्य की बड़े से बड़ी परेशानी बहुत शीघ्रता से दूर होती है। सांस की बीमारियाँ, हृदय की बीमारियाँ यज्ञ में बैठने से ठीक होती हैं। अब हवन की एक और महिमा आपको बताता हूँ कि हवन करने से क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो देवता की कृपा आपको मिलती है। हवन करने से आप देवता को भोग देते हैं, क्षेत्रीय देवता को, कुल देवता को, कुल देवी को, स्थान देवी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को और बड़े बड़ी महाशक्तियों के भोग जाते हैं, जिससे कि उनकी अपार कृपा आप पर बनी रहती है। पितरों का भोग जाता है, जिससे उनकी कृपा भी आप पर बनी रहती है। इसलिए हवन हर किसी को जरूर करना चाहिए। हवन करने की विधि ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर आप सब लोग बोलेंगे तो मैं एक हवन करने की PDF बना भी दूंगा या आपको लाइव में आकर बता भी दूंगा कि किस प्रकार हवन किया जाता है, कौन सी विधियाँ होती है, कौन से मंत्र बोले जाते हैं हवन करने के लिए। हवन करने से किसी भी मंत्र को अगर आपने 1.25 लाख जाप कर लिया है, 5 लाख जाप कर लिया, 10 लाख जाप कर लिया है, वो तब तक आपके लिए कार्य नहीं करेगा जब तक आप उस मंत्र की आहुतियाँ नहीं दे देते। जितनी आहुतियाँ उस मंत्र की, दशांश बोला जाता है, दशांश आपको आहुति करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने 1 लाख जाप किया है तो आपको 10,000 आहुति करनी ही पड़ेगी, फिर वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है, मंत्र कार्य करना शुरू कर देता है। आप बड़ी से बड़ी, जिस प्रकार कई लोग रामायण का हवन करते हैं तो पूरी रामायण उनके लिए सिद्ध होती है। कुछ लोग गीता का हवन करते हैं, पूरी गीता उनके लिए सिद्ध होती है। तो जीवन में हवन को जरूर अपनाइए। जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग सनातनी हैं, जो सत्य सनातन को मानते हैं, सत्य सनातन का झंडा फहराना चाहते हैं, इस जंग में हमारे साथ है, तो वो हवन की महिमा को जरूर समझे और हवन जरूर करे। हवन के बिना आपके कार्य बहुत धीमी गति से सफल होंगे।
अगर आप मेरे से भी हवन करवाना चाहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी हर वीडियो के बता देता हूं, मैं सामूहिक हवन तो करता ही हूं, पर अभी देवी की आज्ञा से मुझे रोज हवन करने की अनुमति लग चुकी है। वैसे तो मैं रोज करता ही था, पर रोज सामूहिक नहीं करता था, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हवन करता था। पर अब देवी की आज्ञा से मैं रोज सब लोगों के लिए हवन कर सकता हूं, इतनी आज्ञा मुझे मिल चुकी है। तो अगर आप लोग भी, जो लोग भी ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं, किसी भी समय देख रहे हैं, आप जब भी चाहें अपना हवन मुझसे करवा सकते हैं। रही बात कि हवन करने से आपको क्या प्राप्त होगा अगर मैं आपके लिए हवन करूंगा, देखिए सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आप अपना हवन खुद कीजिए, खुद अपने मंत्र को सिद्ध कीजिए। एक मंत्र पकड़िए, उसको सिद्ध कीजिए। पर अगर आपके कोई भी दिक्कत है या आपको विधि नहीं पता, आप हवन नहीं कर सकते, तो आप मुझसे अपना हवन करवा सकते हैं जब भी आप चाहें। आप मुझे एक दिन पहले जितनी भी दक्षिणा आपको अच्छी लगती है, जो भी आपका सामर्थ्य है, क्योंकि हम किसी लक्ष्य के लिए नहीं कर रहे, पर अगर आप सिर्फ घर की सुख शांति के लिए या अपनी सिद्धि खुलवाने के लिए या इस प्रकार से कोई हवन करवाना चाहते हैं, तो वो आप करवा सकते हैं। उसमें कोई खर्चा नहीं, जितनी आपकी श्रद्धा आप उतना दक्षिणा दे सकते हैं। मैं आपकी आहुतियाँ, आपकी अर्जी माता को लगा दूंगा। अगर प्रेत काटने हैं तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ऑनलाइन क्रिया नहीं करता हूँ, पर जल्दी शुरू कर दूंगा। मैं इसी बारे में गुरुजी से चर्चा कर रहा था, तो जल्दी आप सबके लिए, जो लोग मेरे पास नहीं पहुँच पाते हैं, मैं उनके लिए ऑनलाइन क्रियाएँ शुरू कर दूँगा। ऐसी बात नहीं है फ़ोटो के ऊपर या किसी भी तरीके से, पर अभी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो यज्ञ हवन जरूर कीजिए, मेरा यही कहना है। अंत में मैं इस वीडियो को यही कह के समाप्त करूँगा कि हवन, देखिए 5 तत्व से आपका शरीर बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्व है। अगर इनको सीधा जोड़ा जाए तो ये इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले आती है अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, फिर पृथ्वी और फिर जल। आयुर्वेदिक के अनुसार ये 5 तत्व हैं। जब हम हवन करते हैं तो हवन भी इन 5 तत्वों को शुद्ध करता है। मैं आपको बताता हूँ, जो हवन का धुआं है वो वायु को शुद्ध करता है, जो हवन में मंत्र बोले जाते हैं वो ब्रह्मांड में जाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। जिस भूमि पर हवन होता है वो भूमि शुद्ध हो जाती है। अग्नि हवन का एक मुख्य तत्व है, अग्नि तो उसमें जलती ही है, प्रज्वलित होती है। जब स्वाहा करते हैं तो अग्नि भी शुद्ध हो जाती है। और वही जो भस्म है, जब हम जल में मिला देते हैं तो जल तत्व भी शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार हवन की बहुत बड़ी महिमा है। हवन आपके 5 तत्वों के साथ लिंक होता है। ये आपके 5 तत्वों को शुद्ध करता है, आपके शरीर को शुद्ध करता है। जब भी हवन होता है तो 3 प्रकार की ऊर्जाएं निकलती हैं। पहली ऊर्जा जो हवन कर रहा है उसके लिए होती है, ये देव कृपा के रूप में होती है, ये तरंगों के रूप में होती है, ये हवन करने वाले को मिलती है। दूसरी तरंग होती है जिसके लिए हवन किया जा रहा है, उसके लिए, जिसके नाम से हवन होता है, दूसरी तरंग उसको मिलती है। तीसरी तरंग जिस भूमि पर, जिस घर में हवन हो रहा है, उन घर वालों के लिए, उन मंदिर में, उसमें देव तरंगें स्थापित होती है। ये 3 तरंगें हवन से निकलती हैं और ये 3 कार्य करती है। किसी भी हवन से ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं निकलती हैं और सभी प्रकार के देवी देवता हवन में पहुंचते हैं, क्योंकि हवन एक प्रकार से देवताओं का भोज है। देवता का ध्यान कीजिए, देव कृपा प्राप्त कीजिए, देव शक्तियाँ प्राप्त कीजिए, देव तरंगे प्राप्त कीजिए। आप सबका कल्याण हो, आप सब अपने लक्ष्य में सफल हों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।